नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए हल्दी घाटी पाठ का भाग 3 लेकर के आऊंगा, तो आज हम लोग भाग 3 को पढ़ने वाले हैं, हल्दी घाटी को। ध्यान रखना, आप लोग भी पढ़ रहे हैं साथ में, तो अपनी पुस्तक अपने पास जरूर रखें। इसके पहले किस किसने भाग 1 और 2 को पढ़ लिया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करते जाएं। और हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे, तो जल्दी से आप संपर्क करिएगा। संपर्क सूत्र वीडियो के नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे हमारी क्लास क्या रहेगी। कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक भास्वती द्वितीय भाग हल्दी घाटी अनुवाद भाग 3। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज इस भाग 3 में हम लोग घोड़े की चर्चा करने वाले हैं, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। ऐसा कहते हैं कि पुतली घूमी नहीं कि चेतक मुड़ जाता था। ठीक है ना। पुतली घूमी का मतलब जो हमारी आंख की पलक होती है, जो आंख के अंदर पुतली होती है, वो ऐसे हम लोग अपनी ऐसी घुमा नहीं पाते थे, और चेतक इशारे में समझ जाता था, मुड़ जाता था। बहुत सारी ऐसी वीर गाथाएं हैं चेतक की भी। तो चेतक हवाओं के वेग से चलता था और स्वामी भक्त भी था। आज इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलिए यहां पर देखें, भाग 3 को आगे बढ़ेंगे और 7वें नंबर का हमारा यहां पैराग्राफ दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है। 7वें नंबर के श्लोक पर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखें क्या लिखा है। यत्र प्रताप नृपते प्रकट प्रतापा और एकापि हंत सतधावत असतधा अभवत अस्त्रधारा युद्धे अधिकोसामपि शत्रुवधे क्रमेण ज्योत्स्नः तम सहचरी चपलेति चित्रम। ध्यान रखना, यहां पर क्या कहा है उन्होंने। सतधान, धारा, बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। यत्र प्रताप नृपते प्रकटे प्रतापा एकापि हंत सतधा भवतास्त्रधारा युद्धे अधिकोसमपि शत्रुवधे क्रमेण ज्योत्स्ना तमः सहचरी चपलेति चित्रम। चपलेति चित्रम, हंत। देखें जरा क्या उन्होंने कहा है कि हंत अत्र प्रतापः नृपते प्रकटे प्रतापा। यहां पर महाराणा प्रताप की एक वीरता को दिखाया गया, प्रतापता को दिखाया गया है, उनकी पराक्रमशालीता को दिखाया गया है, प्रकट किया गया। एका अपि अस्त्रधारा, उनकी एक अस्त्रधारा था, एक अस्त्रधारा थी, एक शतधा अभवत, मतलब एक अस्त्र से सैकड़ों को मार देते थे। ठीक। अधिकोसम तमः सहचरी ज्योत्स्ना अपि क्रमेण युद्धे शत्रुवधे चपला इति चित्रम। ध्यान रखना। अब यहां पर जो उन्होंने बताया है कि जो रात्रि में जो यहां चंद्रमा की चांदनी थी, वो भी जब चमकती थी ना, तो वो भी शत्रुओं पर वज्र की तरह हथियार बनकर के गिरती थी। मतलब प्रकृति भी महाराणा प्रताप के साथ में थी। जब शत्रु प्रहार करते थे तो चंद्रमा की कांति धूमिल हो जाती थी, और जब महाराणा प्रताप वार करते थे भाले का, तो चंद्रमा की कांति भी चमक उठती थी और भाले के साथ में हथियार के समान शत्रु को चीर देती थी। ये यहां की वीरता है। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तो प्रकृति भी महाराणा प्रताप के साथ में थी। देखिएगा, देखें यहां पर अधिकोसम अपि शत्रु वधे क्रमेण, क्रमबद्धता के साथ शत्रुओं के वध में साथ निभाती थी। कौन? बोले सहचरी चपलेति चित्रम। सहचरी का मतलब साथ में, और चपलेति माने चंचल, बिजली के समान, चपला बिजली के समान उसकी चमक उठती थी साथ में। ज्योत्स्ना, प्रकाशमान। ध्यान रखना, यत्र अव्यय है नृपते ही, यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। एकापि, एका प्लस अपि बराबर एकापि, तो यहां आपका पूर्व रूप संधि हो गई है। हंत में संबोधन लगा है, सतधा अभवत।
अभवत, तो अस्त्र अलग हो जाएगा, यहां व्यंजन संधि और यहां पूर्व रूप संधि। धारा में प्रथमा युद्धे अधिकोसम अपि, तो युद्धे अलग हो जाएगा, अपिकोसम हो जाएगा अलग, अधिकोसम, तो यहां पर भी आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। शत्रु वधे सप्तमी का एक वचन, क्रमेण में तृतीया का एक वचन, ज्योत्सना ज्योति, ज्योत्सना बिजली का पर्यायवाची, चमक का पर्यायवाची, तमा सहचरी, साथ में चलने वाली, चपला प्लस इति बराबर चपलेति, तो गुण संधि हो गई चित्रम। देखें अन्वय को देख लीजिए, हंत, हंत संबोधन, अत्र प्रताप नृपते प्रकट प्रतापा एक अपि अस्त्र धारा सतधा अभवत अधिकोसम तमः सहचरी ज्योत्सना अपि क्रमेण युद्धे शत्रुवधे चपला इति चित्रम। अन्वय का मतलब एक व्यवस्थित क्रम होता है, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़े शब्दार्थ में, शब्दार्थ देखिएगा, अत्र का मतलब होता है यहां और प्रताप नृपते का मतलब राजा के। प्रकट प्रताप माने तेज को प्रकट करने वाली, तेज को प्रकट करने वाली, सतधा माने अस्त्र, सतधा अस्त्र धारा, 100 प्रकार की आंसुओं की धारा, 100 प्रकार के आंसुओं की धारा, अधिकोसम अपि कोस ज्ञान में भी, ठीक। और ज्योत्सना का मतलब चांदनी, तमह सहचरी माने साथ में चलने वाली, चपलेति चित्रम माने विचित्र बात है, विचित्र बात है, क्या है बोले विचित्र बात है। भावार्थ देखिएगा, भावार्थ हिंदी में दिए हुए ओह, यहां राजा प्रताप के तेज को प्रकट करने वाली एक भी आंसुओं की धारा 100 प्रकार की हो जाती थी। कोस म्यान में अंधकार के साथ चलने वाली चांदनी भी क्रम से युद्ध में, युद्ध के साथ वध के समय बिजली बनकर के बन जाती थी। यह विचित्र बात थी, यह विचित्र बात थी कि उस समय बोले जब चंद्रमा की चांदनी भी चमकती थी तो वो भी युद्ध में उसकी क्या है, सहचरी बनकर के साथ में युद्ध के लिए क्या बन जाती थी, बिजली के समान बनकर के साथ निभाती थी। प्रकृति भी साथ में थी महाराणा प्रताप के। भावार्थ संस्कृति, भावार्थ संस्कृत में देखेंगे, अहो अत्र एकः अश्रुधारा सतरूपेषु परिणतमति स्म राजा प्रतापस्य महिमा प्रकाशयति स्म म्याने तमः सहिता चंद्र प्रकाशः अपि क्रमेण युद्धे शत्रुवध समये विद्युत रूपेण उत्तरीरूपेण परिणमति एतत् विचित्रम वस्तु। यहां पर देखें, आगे देखिएगा, सप्तमी का बहुवचन, परिणतम, परिणम, परिणम अति स्म था, प्रतापस षष्ठी का एक वचन, प्रकाशयति कर्मवाचक की क्रिया, इसमें ये भी हमारी क्रिया है, म्याने म्यान में तलवार, तमह अंधकार सहित चंद्रमा का प्रकाश, अपि माने भी, क्रमेण में तृतीया, युद्धे में सप्तमी, शत्रु वध के समय में, तो सप्तमी का एक वचन, विचित्रम विचित्र वस्तु, विचित्र वस्तु है। संधि देखिएगा, संधि में क्या दिया हुआ है, एकापि, एकापि, एका प्लस अपि, एका प्लस अपि, तो एकापि, तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आ का हमारा क्या हो जाएगा, अवग्रह के रूप में हो जाएगा एकापि, सीधे सीधे एकापि, एकापि। सतधा अभवत अस्त्रधारा, सतधा अभवत अस्त्रधारा, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां बड़ा आ है और यहां पर छोटा आ, ठीक। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, देखिए जरा, सतधा प्लस अभवत, अभवत, यहां से आप बड़ा आ ले लेंगे और यहां पर छोटा आ ले लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बनेगा, और जब बड़ा आ बनेगा तो यहां पर जो धा है ये छोटा हो गया था तो फिर से बड़ा आ हो जाएगा, अभवत का आ निकल जाएगा, यहां पर भवत सीधे सीधे पद मिल जाएगा, बन जाएगा, यहां आपका बन जाएगा सतधा भवत, सतधा भवत। फिर यहां पर अस्त्र धारा, बाद में देखिएगा अस्त्र लगा हुआ है, तब आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ता के स्थान पर व्यंजनांत पद लगा देंगे, अर्थात जसत संधि लग जाएगी व्यंजन की, ठीक। तो ता था दा में परिवर्तन हो जाएगा, ता अपने ही वर्ग के दा में परिवर्तन कर लेगा, तो यहां भवद हो जाएगा, अस्त्र का दा मिलेगा तो आ मिलेगा, तो पूरा और आधा सा और त्रा जुड़ जाएगा, सीधे सीधे आपका पद बन जाएगा सतधा अभवद धत्र, और धारा पद सीधा सीधा जुड़ जाएगा।
तो यहां दीर्घ संधि और व्यंजन संधि, युद्धे अधिकोसम अपि, युद्धे अधिकोसम प्लस अपि, ध्यान रखना। तो यहां युद्धे, युद्धे और आ सीधे सीधे अवग्रह के रूप में आएगा, अधिकोसम हो जाएगा, अपि का आ मिल जाएगा इसमें मा में और पूरा हो जाएगा युद्धे अधिकोशम अपि बन जाएगा। तो यहां पर भी आपकी एंगह पदांतः दति सूत्र से यहां पर आपका पूर्व रूप संधि हो जाएगी। क्या होगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी और बन जाएगा युद्धे कोशम अपि। चपलेति, चपला प्लस इति, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, बड़ा आ ले लेना है और इति का ई लेकर के दोनों को आ और ई को ए बना देना है। क्या बन जाएगा? ए, मतलब आद गुणः सूत्र के द्वारा यहां पर आप क्या बनाएंगे? गुण संधि। गुण संधि का यहां सूत्र लग जाएगा, गुण संधि लगेगी और तब आपका यहां सूत्र वो सीधे सीधे पद बनेगा चपलेति, चपलेति। कैसे? आप देखें, आप यहां पर चपला में से क्या निकल गया था? आ निकल गया था, तो चपल बच गया था और दोनों पदों को जब मिलाया तो क्या बन गया है यहां? ए, तो मध्य में रख दिया जाएगा, इति में से ई निकल गया था तो ती बचा था, एक ही मात्रा इस पर लगेगी तो ये पूरा हो जाएगा। यहां से अब ती बचेगा तो इसको जोड़ दोगे, शब्द क्या बनेगा? चपलेति बनेगा ना। तो यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी। आगे बढ़े, संधि के बाद हम लोग चलेंगे समास पर। क्या दिया हुआ है यहां? समास दिया हुआ है। समास को देखें, प्रताप नृपते, राज्ञः प्रतापस्य षष्ठी तत्व, राजा का प्रताप, ठीक है ना। प्रतापस्य नृपते मतलब राज्ञः प्रतापस्य, राजा का प्रताप, तो राजा का प्रताप जो है तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर दिया हुआ है सतधा अस्त्रधारा, सतरूपेण अश्रूणाम धारा, ठीक, 100 प्रकार से, 100 रूपों से अश्रूणाम धारा, आंसुओं की धारा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर भी आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, तो यहां पर भी तत्पुरुष और यहां पर भी आपका तत्पुरुष समास ही होगा। आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ हम लोग चलेंगे। 8वें नंबर का हमारा श्लोक आ गया है। क्या आ गया है? 8वें नंबर का हमारा यहां श्लोक आया, जिसका आप लोगों को इंतजार था। मैंने आपसे कहा था कि कुछ चेतक के बारे में बताएंगे, तो यहां चेतक के बारे में कुछ चर्चाएं होने वाली है। देखें, सहसाह स्थली चकित चेतक चंग क्रमाणाम और सहसा स्थली कुटिल कुंत पराक्रमाणाम, सहसा स्थली प्रियतमा अपि सुतो अमराणाम और सहसा स्थली भय करी नरह पाप मराणाम। देखें जरा यहां पर, सहसा स्थली चकित चेतक चक्रमाणाम, सहसा स्थली कुटिल कुंत पराक्रमाणाम, सहसा स्थली प्रियतमाप्यसुतौ मराणाम, सहसा स्थली भयकारी नर पाप मराणाम। देखिए यहां पर सहसा स्थली चकित, अचानक से स्थली भूमि क्या हो गई? बोले चकित रह गई। बोले यह वही भूमि है, कौन? जहां पर चेतक की पैरों की आहट हुआ करती थी, जहां पर चेतक के द्वारा रणभूमि में अपने स्वामी की बराबर की क्या दी गई थी? सहचरी, साथ दिया गया था। बोले सहसा स्थली कुटिल कुंत पराक्रमाणाम, ये वही भूमि है, यह वही स्थल है जहां पर कुटिल, कुटिल चतुरता के साथ, कुंत का मतलब होता है भाला, भाला महाराणा प्रताप का भाला भी पराक्रमता को दिखाता हुआ, पराक्रमशाली दिखाता हुआ और शत्रुओं के शरीर को चीरते हुए निकल जाता था। सहसा स्थली प्रियतमा अपि आसुतौ मराणाम, और यहां पर ये वही भूमि है जहां पर अपने सुतों को, अपने पुत्रों को यहां पर क्या है? वीरता, वीर गति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। सहसा स्थली भय करी, यह वही स्थली है जहां पर, यहां पर रहने वाले पापाचारी जो आए थे वो क्या थे? भय करी, डर करके भाग गए थे। ये वही भूमि है। देखें, सा ऐसा चकित चेतक चक्रमाणाम स्थली, सा ऐसा कुटिल कुंत पराक्रमाणाम स्थली, सा ऐसा अमराणाम असुतः प्रियतमा स्थली, सा ऐसा नरपापराणाम भयकरी स्थली।
यहां पर षष्ठी का बहुवचन, यहां षष्ठी का बहुवचन, यहां षष्ठी का बहुवचन, यहां षष्ठी का बहुवचन, सब जगह षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। ध्यान से देखें, सहसा, यही चक्रमाणाम घोड़े के टाप वाली, घोड़े के पैरों से चलने वाली भूमि है। देखिए, कुटिल, टेढ़े टेढ़े मेढ़े, चतुरता के साथ, कुंतः भाला, कुंतः का मतलब भाला, पराक्रमाणाम मन पराक्रम की, पराक्रम की, प्रियतमः प्रियतम, आसुतः प्राणियों से बढ़कर के, अमराणाम मन देवताओं की, पापराणाम मन नीचियों की। अमरता, देवता भी चाहते थे इस भूमि को, ये देवताओं की भूमि है। कौन? बोले हल्दी घाटी, हल्दी घाटी देवताओं की भूमि है। भावार्थ, यही चेतक की अद्भुत घोड़े की टाप वाली भ्रमण स्थली है, जहां पर घोड़ा, उनका चेतक टप 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 घूमा करता था, भ्रमण किया करता था। यही टेढ़े भाले की पराक्रम स्थली है, यही देवताओं की प्राणों से बढ़कर प्रियतम स्थली है, और यही नीच प्राणियों की भयभीत करने वाली स्थली है। यहां से वही नीच प्राणी भयभीत होकर के चले जाते थे, भयभीत होकर के यहां से चले जाते थे। ये वही भूमि है, ध्यान रखना। यहां देखे भावार्थ संस्कृत में भावार्थ दिया चेत कस, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अद्भुत अश्व यात्रा स्थानम, अश्व यात्रा स्थानम मतलब घोड़े की यात्रा का स्थान। एतत् कुटिल शूलस्य, कुटिल शूलस्य, टेढ़े, शूल माने भाला, शूल यहाँ भाला का पर्यायवाची शूल भी मिल गया, और भाला का पर्यायवाची यहाँ कुंता भी दिया हुआ है। वीर स्थानम, उसकी वीरता का स्थान है। एतत् देवानाम प्राणात्, यह देवताओं की क्या है? प्राणों से भी प्रिय, अधिक प्रिय स्थानम माने स्थान है। और क्या बोले? एतत् स्थानम कृपण जीवना नाम भयंकरम, अर्थात वह भयकारी जो हमारे भयंकर यहाँ पर मुगल शासकों का भयंकर आक्रमण हुआ था, ये वही भूमि है जहां से वह डर करके भाग गए थे। ऐसी हल्दी घाटी की इस भारत भूमि की जय हो, भारत भूमि की जय हो। आगे देखें, संधि दी हुई है सहसा, सहसा का मतलब सा ऐसा, सा प्लस ऐसा। ध्यान रखना, इसका बड़ा आ हो जाएगा और ऐसा का ए, और आ के बाद ए आ जाने पर आई बनता है। क्या बनता है? आई बनता है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होगी और सूत्र होगा आपका वृद्धि राधईच। क्या होगा? वृद्धि राधईच, वृद्धि राधईच सूत्र हो जाएगा। और यहां पर इसका आपका क्या कहता है? नियम क्या है? छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर यहाँ ए या आई दो में से कोई भी आ जाए तो इसका हम आई बना देते हैं। छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ दो में से कोई भी आ जाए तो आपको औ बना देना है। ये वृद्धि संधि का आपका नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि का आपका नियम हो जाएगा। और यहां पर देखें, आ के बाद ए आ रहा है। कौन से आ के बाद? बड़ा आ के बाद ए आ रहा है, तो आई बन जाएगा। और यहां सा में से आपका बड़ा आ निकल जाएगा। देखें, जब बड़ा आ निकल गया तो सा आधा बच गया, आई हमारा दोनों को मिलाने पर एक पद बना हमारा। कौन सा? आई। तो उसको हम यहां लिख देंगे, और ऐसा में से ये निकल गया तो केवल और केवल सा बचेगा। वर्ण सम्मेलन कृते तो आई की दो मात्राएं जलेंगी और सा बन जाएगा। सही सा प्लस ऐसा, ये वही बोले भूमि। आगे चलें, आगे बढ़ें। वृद्धि संधि के बाद हम लोग चलेंगे प्रियतमा अपि आसुतौ अमराणाम। प्रियतमा प्लस अपि, तो यहां दीर्घ संधि, इसका बड़ा आ और अपी का छोटा आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ। इसके पहले भी दीर्घ संधि की मैं जिक्र करके आया हूं, आपको बता करके आया हूं। तो आप ध्यान रखें, अकाह सवर्ण दीर्घा से आ बनेगा और हमारा सीधे सीधे पद क्या बन जाएगा? प्रियतमापि बन गया। अब यहां से आसुता आ जाएगा, आसुता आ गया। अब यहां पर आपकी वही यण संधि का रूप लगेगा, एको यणची, प्रियतमा
पा में से ई को निकालोगे और आसुतः यहाँ आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा। ई के स्थान पर आप करोगे या, एको यणचि सूत्र से ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरि के स्थान पर ला होता है, ये एको यणचि सूत्र कहता है। तो यहाँ आपका बन जाएगा प्रियतमाप, ठीक, और यहाँ या आ जाएगा और असुतः यहाँ पद ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको आप जब मिलाओगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य करोगे तो बनेगा प्रियतमाप्य और आ मिल जाएगा तो या पूरा हो जाएगा और सुतः पद जुड़ जाएगा। बन गया यहां, ये तो आपको बन गया। चलिए अब यहां से इसको हटा देते हैं, बन गया। चलिए अब आगे देखें, ये आपने देखा, ये आपका आ जाएगा ऊपर, आ गया। चलिए अब यहां से आप क्या करेंगे, अमराणाम, क्या जोड़ेंगे इसमें, अमराणाम, अमराणाम जोड़ दिया। चलिए अब यहां विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, यहां देखो आसुता के बाद ओ दिख रहा है आपको, तो कुछ नहीं करना है, विसर्ग के स्थान पर आपको क्या करना है, ओ कर देना है। प्रियतमाप्य सुतो, विसर्ग के स्थान पर ओ कर देना और पीछे अमरा नाम का आ लेकर के अवग्रह के रूप में आपको रख देना है। क्यों अवग्रह क्यों हो जाता है, जल तुम्बिका न्यायन, वो चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते, तो आपका खंडाकार आ में परिवर्तन हो जाएगा और पद बनेगा आपका प्रियतमाप्य सुतो अमराणाम बन जाएगा। एक साथ पढ़ने की कोशिश करना, प्रियतमो अप्य सुतो अमराणाम, ऐसे आप पढ़ोगे तभी पढ़ पाओगे। प्रियतमा आसुता अपि असुराणाम, ऐसे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक साथ पढ़ना, बड़े शब्दों को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। प्रियतमाप्य सुतोपमराणाम बन जाएगा, आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखें, लिखा हुआ है आसुता, समास दिया है। समास को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिया है समास में, ठीक। चलिए समास में आसुता शब्द दिया है, मतलब असुभ्यः इति आसुता, असु तसिल प्रत्यय नई तत्पुरुष समास दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें भी आप आसुता मतलब ना सुता इति आसुता, आप सीधा सीधा यहाँ पर असुभ्य का मतलब भी वही है, ठीक। तो आप सीधे सीधे न सुतः इति आसुतः, ठीक। तो सीधे सीधे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, नई तत्पुरुष समास यहाँ हो जाएगा, ध्यान रखोगे। आगे देखो, चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ें और हमारा ये 9वें नंबर का श्लोक आ गया है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे। 9वें नंबर का श्लोक हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 9वें नंबर के श्लोक में हमारा क्या कहता है, ठीक। चलिए ध्यान से देखें, चलिए 9वें नंबर का हमारा श्लोक रहेगा, देखें ध्यान से इसको पढ़ें। वीक्ष प्रभाहसित चारु पुरंदराणाम संगम स नृत्यम ममलम सिखि सुंदराणाम संभासते वर भुवा सुषमात्युदारा हर्षांकितो हरित हीरक कंठो हारा। ध्यान रखना क्या यहां पर कहा गया है, इसके पहले वाले जो हम लोगों ने श्लोक में देखा है कि वहां चेतक के बारे में बताया गया, किसके बारे में, चेतक के बारे में बताया गया। और यहां पर उन्होंने प्रभा, चंद्रमा की हसित कांति, ठीक है ना, प्रभा वीक्ष चारु पुरंदराणाम, इंद्र के बारे में, पुरंदर शब्द इंद्र के बारे में आ गया। ध्यान रखना, एक बार पहले उच्चारण करें फिर इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, वीक्ष प्रवाहसित चारु पुरंदराणाम संगम सनृत्यमलं सिखि सुंदराणाम संभासते वरभुवा सुषमात्युदारा हर्षांकितो हरितहीरक कंठहारा हर्षांकितो हरितहीरक कंठहारा। देखिए उन्होंने क्या कहा कि वीक्षा प्रभासित चारु पुरंदराणाम संगम सनृत्य
नृत्यममलं शिखि सुन्दराणां सम्भासते वरभुवा सुषमात्युदारा हर्षाङ्कितो हरितैरके कंठहारा। चलिए अब आगे देखें, इसमें उन्होंने क्या बात कही कि देखिए पुरंदराणाम मतलब इंद्रों की चारु कांति, सुशोभित, प्रभा, हसित, ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र का उपहास कर रहे हो। संगम नृत्यमलम शिखि सुंदराणाम, शिखि शब्द आया है मयूरों के लिए। मोरों का जो समूह है, जो उनकी सुंदरता प्रतीत हो रही है, मानो नीले रंग से वर्णित ऐसी शोभायमान हो रही है। संभासिते वरभुवा सुषमात्युदारा। देखिए हर्षांकितो हरित हीरक कंठ हारा, मान के चलो कि जैसे नीले रंग से जड़ित मोरों के गले में शोभायमान होता है, वैसे ही यह हमारी हल्दी घाटी भी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे नीले रंगों से, पीले रंगों से शोभायमान हो। ध्यान रखना, नृत्यम ममलम आमलम आमलम शिखि सुंदराणाम, षष्ठी का बहुवचन है। पुरंदराणाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन वीक्ष, देख करके, प्रभा, कांति, हसित, हंसती हुई, चारु, संगम, संभासते, सम उपसर्ग पूर्वक, भास धातु है यहां पर भी बोलने के अर्थ में, ते भासते, वरभुवः सुषमा अति उदारः, अत्युदारः, हर्ष प्लस अंकिताः हर्षांकितः, दीर्घ संधि, हर्षांकितः, विसर्ग के स्थान पर वो हो गया पीछे, उसमें व्यंजन हकार होने की वजह से यहां पर आपका क्या हो गया, विसर्ग संधि। हरित हीरक कंठहारा, कंठ गले का हार बन गया। क्या बन गया है? गले का हार, जटित हार, जड़ित हार बन गया। अन्वय को देखिएगा, अन्वय में क्या दिया हुआ है? अन्वय में वरभुवः, वरभुवः सुषमा अत्युदारः हर्ष अंकितः हरित हीरक कंठहारः प्रभा वीक्ष हसित चारु पुरंदराणाम, षष्ठी का बहुवचन शिखि सुंदराणाम, मोरों की सुंदरता, अमलम नृत्यम संगमम स संभासते। आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ हम लोग चलेंगे शब्दार्थों पर। क्या दिया हुआ है शब्दार्थों में? ध्यान से देखिएगा, शब्दार्थ में क्या दिया है? शब्दार्थ वीक्ष का मतलब होता है देख करके, वीक्ष का मतलब देख करके, पुरंदराणाम माने इंद्र का, चारु मतलब सुंदर, और संगम का मतलब साथ, संगम का मतलब साथ, नृत्यम अमलम निर्मल नृत्य, पवित्र नाच, हसितम उपहास करने वाली, हसितम मतलब उपहास करने वाली, शिखि सुंदराणा, क्या दिया हुआ है? शिखि सुंदराणा मनोहारी मयूरों के, और संभासिते का मतलब सुशोभित होती है, सुशोभित होती है। वरभुवः का मतलब श्रेष्ठ भूमि की, श्रेष्ठ भूमि की। सुषमा अत्युदारा माने सुषमा से अत्यंत उदार, सुषमा से अत्यंत उदार, और हर्षांकित माने हर्ष से युक्त, हर्ष से युक्त। हरित हीर कम, हरे रंग के हीरे का, हरे रंग के हीरे का, कंठहार माने कंठहार वाली, गले का हार वाली, ऐसे कंठहार। आगे बढ़ेंगे, भावार्थ पर चले। भावार्थ में क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखें, भावार्थ में श्रेष्ठ भूमि की सुषमा से अत्यंत उदार और हर्ष से युक्त, हरे रंग के हीरे के कंठहार वाली, अपनी प्रभा को देख करके सुंदर इंद्र का उपहास करने वाली, तथा मनोहारी मयूरों के निर्मल नृत्य के साथ वह सुशोभित होती है। क्या होती है? सुशोभित या शोभायमान सी प्रतीत होती है। भावार्थ देखे संस्कृत में क्या दिया हुआ है, भावार्थ को ध्यान से देखना है। संस्कृत में उत्तम भूमि सुषमा इव अतीव उदारा आनंद पूर्ण हरित वर्ण हीरक हारा, यह सुंदरी में इंद्रा दीप्तिमत दृष्ट्वा उपहासयति ललित मयूरस्य शुद्ध नृत्येन च अलंकृता अस्ति, अलंकृता अस्ति, अलंकृत हो रही है, शुद्ध नृत्य के द्वारा शोभायमान हो रही है। संधियों को देखते हैं, संधियों के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें, संधि में हमारी पहली संधि क्या रहेगी, ध्यान रखना।
पहली संधि हमारी है वीक्ष। क्या है? वीक्ष। तो वीक्ष में आप देख रहे होंगे यहां लिखा हुआ है छोटी वी और ईक्ष। ईक्ष यहां पर आपको क्या करना है कि वा से आपको छोटी ई को बाहर निकाल लेना और ईक्ष का बड़ी ई, और यहां पर आधा छा और या आपका बचेगा। अब इन दोनों ई मतलब आमने सामने, और जब दोनों स्वर एक समान हो और आमने सामने हो तब यहां सूत्र लग जाएगा अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा कौन सी संधि का है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि कौन सी संधि में यह सूत्र लगता है। ध्यान रखना आप लोग, कौन सी संधि में लगता है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है कि ह्रस्व आकार हो या दीर्घ आकार हो, उसके बाद छोटा आ हो या बड़ा आ हो, दोनों आमने सामने हैं तो बड़ा आ हो जाता है। उसी प्रकार से छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आमने सामने हो तो बड़ी ई हो जाती है। ठीक है ना? तो यहां पर भी आपको छोटी ई के बाद बड़ी ई आ रही है, मतलब यहां बड़ी ई बनेगी। क्या बन जाएगी? बड़ी ई। अब आप इस वा को नीचे ले आएंगे और ईक्ष को यहां नीचे ले आएंगे। जब इसको वर्ण सम्मेलन कृते करेंगे तो ये बनेगा आपका वीक्ष। क्या बनेगा? वीक्ष बन गया। मतलब यहां पर आपकी दीर्घ संधि है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले पद पर। अगली हमारी संधि दी हुई है नृत्यम अमलम। नृत्यम अमलम, तो नृत्यम प्लस अमलम, यहां पर कुछ नहीं करना, हल संधि है, व्यंजन संधि है, इसमें आ को सम्मिश्रित कर देना है, वर्ण सम्मेलन कृते कर देना है और मिला देना है। मतलब यहां आपकी दीर्घ संधि रहेगी और यहां पर आपकी हल संधि रहेगी। यहां आपकी हल संधि। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और लिखा हुआ है समभासते। तो सम उपसर्ग, वो सम यहाँ उपसर्ग रूप में लगा हुआ है, भासते लिखा हुआ है। अब आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको इसमें वर्ण सम्मेलन करते कर देना है और आपकी हल संधि इसमें भी लग जाएगी। सम भासते बराबर समभासते, सीधा सीधा, कोई ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है। फिर लिखा हुआ है सुषमात्युदारः। तो सुषमाति, सुषमाति, सुषमा प्लस अति प्लस उदारः। आप यहां पर इसको, अभी मैंने 2 भागों में तोड़ा है, आप इसको 3 भागों में भी तोड़ सकते हैं। कैसे? ये लिखा हुआ है सुषमा, सुषमा प्लस सुषमा अति प्लस उदारः। इस प्रकार से भी आप इसको तोड़ सकते हैं। ठीक, यहां देखें, इसको, इसका बड़ा आ ले लीजिए और अति का छोटा आ ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे बड़ा आ। मतलब इसके पहले हम लोग अभी जो दीर्घ संधि पढ़ के आए हैं वही आ के बाद आ जाने पर हमारा क्या बनता है? बड़ा आ बन जाता है। तो यहां पर भी हमारी दीर्घ संधि होगी और पद बनेगा हमारा सुषमा। तो यहां में आज आ को निकाल लिया था तो ये माँ आधा हो गया और जिस आ को हमने बनाया है वो यहाँ आ जाएगा और अति में से केवल और ती बचेगा। आ को इसमें मिलाएंगे तो ये हमारा पद बनेगा कैसे? बड़ा माँ सुषमा ती प्लस उदारा। यहां तक अगर बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को आपको क्या कर देना है? यहां से हटाना है। ठीक, इन दोनों को आप यहां से हटा देंगे और इसको ऊपर ले आएंगे। ये आप ऊपर लाएंगे जाओ तो आपको देखें ये आ गया। अब यहां पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है आपका सुषमा ता में से आपकी केवल ई को मैं ले लूंगा और यहां उदारः का आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ई के स्थान पर आपको क्या कर देना है? या कर देना है। लेकिन ये या कहां से आया है? ये आया है यण संधि से। किससे आया? यण संधि। और यण संधि का सूत्र कौन सा होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। क्या होता है यण संधि का सूत्र? एको यणचि। एको यणचि कौन सा सूत्र? एको यणचि। अब एको यणचि जो सूत्र होता है इसका मतलब क्या है कि ई के स्थान पर या और उ के स्थान पर वा और ऋषि के स्थान पर रा और लिरि के स्थान पर ला होता है। ये हमें क्या कहता है? इस प्रकार से। तो यहाँ ई के स्थान पर हम लोगों ने या कर दिया तो यहाँ पर आपका बचेगा है सुषमात
और यहाँ या हो गया, फिर यहाँ उदार, ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको मिलाएंगे तो ये आपका जब मिलेगा तो यहाँ बनेगा सुषमा, सुषमात्यु, और उ इसमें मिल जाएगा और दारह, ज्यों का त्यों। तो आपका पद बनेगा सुषमात्युदारः। ये दिया हुआ है सुषमात्युदारः, बन गया ना, यहाँ देख रहे हैं सुषमात्युदारः। तो यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाएगी और दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है हर्षांकितौ, ठीक है ना, तो हर्ष प्लस अंकितौ, तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगी और इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको आ ले लेना है और अंकित का आ ले लेना है, दोनों को मिलाना है और बड़ा आ बना देना है। दीर्घ संधि यहाँ पर आपका हो जाएगा हर्ष, हर्ष प्लस आ प्लस यहाँ कितः बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ? कितः। ठीक, अब आ को मिलाएंगे तो ये बनेगा हर्षा। क्या बनेगा? हर्षा, और यहाँ कितः आपको जुड़ जाएगा तो हर्षांकितः बन जाएगा, हर्षांकितः। ठीक, चलिए यहां आपकी दीर्घ संधि हो गई है, आकाशवर्णे दीर्घा से सूत्र लग जाएगा। आगे बढ़े, संधियों के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है हमारा क्या? पुरंदराणाम, समास है हमारे। कौन है ये? समास। तो समासों में आप देख रहे होंगे लिखा है पुरंदराणाम, तो इंद्राणाम सुंदरम, अर्थात जो इंद्र पुरंदराणाम, इंद्र के लिए, इंद्राणाम सुंदरम, इंद्र की सुंदरता, तत्पुरुष समास। सिखी सुंदराणाम, मनोहारिणः मयूराः, मनोहारिणा मयूराः। ठीक, तो यहां पर भी आपकी तत्पुरुष समास ही होगा। आपको मैं बता दूं समासों के लिए, समास हम लोग वैसे देखते हैं तो समासाश्च पंचधा, समास 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग पाठ्यक्रम के आधार पर देखते हैं तो समास हमारे कितने हो जाते हैं? 6 हम लोग पढ़ते हैं। कर्मधारय जो हमारा और द्विगु समास है, ये तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं, ध्यान रखना। जैसे यहां दिया हुआ है वर भुवः, वरः भू वरः भू तस्याः वरभुवः। ठीक, फिर यहां इनका केवल समास का विग्रह करके यहां देखिएगा, सुषमात्युदारः, सुषमयः अत्युदारः। ठीक, सुषमयः अत्युदारः, हर्षांकितो, हर्षेण युक्तः, तत्पुरुष समास। और यहां पर भी आपका तत्पुरुष समास होगा, वरम भू भूर तस्या, यहां बहुब्रीहि समास। और मनोहारिणः मयूरः, तत्पुरुष समास। हरित हीरकम, हरितम हीरकम, कर्मधारय समास हो जाएगा। और कंठहारः, ग्रीवायाः मालः, तत्पुरुष समास। ठीक, जिसका कंठ है, क्या है? कंठ का हार, तो यहां तत्पुरुष समास। गले का हार, यहां प्रत्यय दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रत्यय। प्रत्यय में आप देख रहे होंगे वीक्ष, मतलब वी प्लस ईक्ष, और ल्यप प्रत्यय से वीक्ष बनता है। यहां वी उपसर्ग है, ईक्ष आपकी क्या है? धातु है। वीक्ष आपका यहां उपसर्ग, वी उपसर्ग दिया हुआ है, तो यहां वी प्लस ईक्ष, तो यहां आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, तो वीक्ष ऐसे बनेगा, वीक्ष। ठीक, लेकिन ल्यप प्रत्यय जो लगा हुआ है, ल्यप प्रत्यय में लकार और पकार की होगी इत संज्ञा, और आपका इनका हो जाएगा लोप, तो आपके पास केवल या शेष रहेगा। दोनों को मिलाएंगे तो आपका वीक्ष बन जाएगा। आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि प्रत्यय में जब हम किसी को शेष बचाते हैं, प्रत्यय में शेष का सबसे ज्यादा महत्व है कि किसी प्रत्यय से शेष क्या बच रहा है। ठीक, प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगने वाला पद, वह हमारा प्रत्यय कहलाता है। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी और हम लोगों ने यहाँ पर भाग 3 को पूर्ण कर लिया है। तो आप लोग भी इस भाग 3 को 1, 2, 3 तीनों भागों को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा हल्दी घाटी पाठ होता है संपूर्ण। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर चलेंगे, तो आप लोग उसको भी अच्छे से करेंगे। लेकिन जब तक हमारा पाठ अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है, पाठ का हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं करते हैं, पाठ की व्याकरणात्मक टिप्पणियों को नहीं जानते हैं, तब तक अभ्यास कार्य करने में कहाँ मजा आता है। ध्यान रखना, जब तक गाड़ी अच्छे से ना बने तब तक चलाने में मजा नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके बाद अभ्यास कार्य को करना है। फिर उसके लिए हम फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, कंप्लीट चैप्टर भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, एक चैप्टर के साथ में इतनी सारी चीजें किसी की ताकत नहीं है जो दे दे। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा तत्पर है और भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। सब कुछ चीज अगर वो चाहे तो आपके लिए केवल सिलेबस को ही पूर्ण कराना नहीं है कि सिलेबस को पूर्ण करा दिया बस तो चैप्टर को पढ़ाते जाए, अभ्यास कार्य कराते जाए, आगे निकलते जाए, नहीं। उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब बच्चे के लिए कि उसको केवल निकाल करके पढ़ना पड़े।
सारी व्यवस्थाएं मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा दी जा रही हैं। बहुत सारी मेहनत के साथ यहाँ पर आपको शिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आप किसी भी माध्यम से हो, जैसे कभी सवाल उठता है कि सर मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के लिए आ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम पर। दोनों प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए निःशुल्क हैं, किसी पर कोई पैसा नहीं। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड में हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, यत्र तत्र सर्वत्र। ध्यान रखना, कहीं से भी हो। यहाँ तो हमारे झारखंड के भी बच्चे आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, तो बहुत सारे हैं। क्योंकि संस्कृत जैसा सब्जेक्ट, इसमें देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी कभी परिवर्तनशील नहीं है। चैप्टर आपका परिवर्तनशील हो सकता है, लेकिन जैसे कभी ग्रामर पढ़ना है, जैसे कोई भी चीज पढ़नी है, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं यहाँ राम के रूप पढ़ा रहा हूं तो संसार के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में चले जाइए, राम के रूप वही होंगे। ध्यान रखना इस बात का। मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कभी कभी ये समस्या हमारे साथ आती है कि सर मैं तो दिल्ली बोर्ड से हूं, मैं राजस्थान से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, तो क्या ग्रामर में परिवर्तन कर देंगे क्या स्टेट बोर्ड? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आप क्लास में जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, जैसे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं, तो आपका चैप्टर जो होगा आप उसमें वो व्याकरणात्मक टिप्पणी आप लगाते जाएंगे, आपसे स्वयं अपने ही पाठ का अर्थ आप निकाल पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत भाव से आप लोग पढ़िएगा, किसी भी बोर्ड से आप हों। जो हमारी ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, जो हमारा व्याकरण का भाग होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोगों का स्वागत है, आइएगा और पढ़िएगा। ध्यान रखें, मैग्नेट, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि जिससे कि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर डेली अपडेट आपको नई प्रकार से दी जाती है। सारी रणनीति हम लोगों की पहले से रहती है कि कक्षा हमें बच्चों को देना क्या क्या है, बच्चों को आगे परीक्षाएं आएंगी तब हमें क्या करना है। तो बहुत सारी यहाँ पर तैयारियाँ करके रखी जाती हैं। पूरी टीम यहाँ पर मजबूती के साथ लगी रहती है। तो आप लोग भी बढ़िया मस्ती के साथ पढ़िएगा और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ हमेशा बने रहिएगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन उससे पहले जब लेकिन शब्द लग गया है तो कोई बात होगी। कोई बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप संपर्क करें। संपर्क करने का सूत्र क्या रहेगा? लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं ना, उसी के नीचे की बात कर रहा हूं। तो आप जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स, दो चीज वहां पर मिलेंगी। तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।